बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C4 की न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अंजुमन राइयां पाकिस्तान जिला कसूर की सैलाब मुतासरीन के साथ यकजहती इमदादी सरगर्मियां जारी। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों ने कसूर के दर्जनों गाँवों को शदीद मुतासिर किया है, जहाँ लोग खुले आसमान तले उम्मीद की किरण लिए बैठे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में अंजुमन राइयां पाकिस्तान जिला कसूर की क़यादत मुतासरीन के दुख बांटने के लिए मैदान में आ गई और सतलुज दरिया पर तलवार पोस्ट पहुंच गई और इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जक्की की सरबराही में अंजुमन राइयां जिला कसूर की टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब ज़दगान के लिए राशन और खाने का खसूसी इंतजाम किया। शदीद बारिश और दुश्वार हालात के बावजूद चेयरमैन और इनकी टीम ने अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर मुतासरा खानदानों में खाना तकसीम किया। मुतासरीन ने इस मौका पर कहा कि जब हर तरफ पानी और परेशानी है, ऐसे में अंजुमन राइयां पाकिस्तान की खिदमत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। बादशाह चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने सतलुज दरिया के दीगर मुतासरा इलाकों में भी राशन तकसीम किया। इस मौका पर इनके हमरा एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी सलाहुद्दीन, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक सालिक, नायब सदर महर शकील, फिनांस सेक्रेटरी महर डॉक्टर अतीक अनवर और दीगर रहनुमा मौजूद थे, जिन्होंने मुतासरा देहात का दौरा किया और मुतासरीन की हौसला अफजाई की। चेयरमैन अंजुमन राइयां पाकिस्तान जिला कसूर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वह बढ़ चढ़ कर सैलाब मुतासरीन की मदद करें और इस मुश्किल वक्त में अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें। उन्होंने कहा कि अंजुमन राइयां पाकिस्तान जिला कसूर मुतासरीन की बहाली तक उनके साथ खड़ी गई और अवामी खिदमत का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन कासिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर व चेयरमैन कबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सुलेमान रफीक ने कसूर का हंगामी दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली और DPO मोहम्मद ईसा खान ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला के 72 मौजाजात मुतासिर हुए हैं, 74 कश्तियाँ रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ हैं और 18,000 से ज़ायद अफराद और 36,000 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। आर्मी, पुलिस और इंतजामिया अलर्ट हैं, जबकि मुतासरीन को कैंप्स में खुराक, पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गड़ा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सूबाई वजीर ने मुतासरीन और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात की और जिली इंतजामिया को हवा वक्त अलर्ट रहने की हदायत की। कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक अर्रहमा हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की सैलाब मुतासरीन की मदद जारी। कसूर के गड़ा सिंह वाला, तलवार पोस्ट और पतन के सैलाब मुतासरा इलाकों में अर्रहमा हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की रेस्क्यू व रिलीफ टीमें सरगर्म हैं। मुतासरा खानदानों को खुराक, साफ पानी, हेल्थ कर्ट्स और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। फाउंडेशन ने अज़म किया है कि बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। मकामी अफराद ने बर वक्त मदद में तंजीम और इसके रजाकारों को खराज तहसीन पेश किया। सेवन शरीफ से अलावा छतोई की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध में तुगयानी दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। तहसील सेवन में दरिया सिंध के पानी की सतह बढ़ने से 3 यूनियन कौंसिल की कच्ची आबादियां दरमियाने दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गईं। 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि कई गांव मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए हैं। मकामी अफराद आमदोरफ्त के लिए प्राइवेट कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी कश्तियों की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में पानी की सतह मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। चूनिया से मोहम्मद रमजान साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। हर चौकी गांव का हफाजती बंद टूट गया। दरिया सतलुज में मुसलसल इजाफे और पानी के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ फसलें बह गईं। हिफाजती बंद कमजोर था, जिसको इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत रोक रहे थे। बंद टूटने से सैलाबी पानी हर चौकी गाँव में दाखिल हो गया।
पाक पतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 62 अफराद की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश, खातून का एहतजाज। पाक पतन के नवाही गांव 19 SP की रहायशी आरफा बशीर ने इल्ज़ाम लगाया कि 62 अफराद इसकी 4 किनाल 12 मरले अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान फरार हो गए। खातून का कहना है कि मुलजिमान ने धमकियां दी और नाजायज असला भी रखते हैं। आरफा बशीर ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। शेखाबाद में कोलैक्स स्कूलिंग सेंटर पर लाखों रुपए की डकैती। शेखाबाद में सिटी थाना की हदूद शाह गाजी मोहल्ला में रहमान मेडिकल सेंटर के करीब वाक़या कोलैक्स स्कूलिंग सेंटर में रात के डकैती की वारदात पेश आई, जिसमें नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके फरार हो गए। शॉप के मालिक मोहम्मद अरशद खोखर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। ये रात तकरीबन ताले तोड़कर जो है सामान हमारा यहाँ से ले गए हैं। हमारे पास क्योंकि रिपेयरिंग की वर्कशॉप है और मैं कंपनियों का अंडर वारंटी भी काम करता हूँ, तो मेरे पास तकरीबन नए यूनिट आते हैं। तो अब उसमें 2 AC जो हैं वो मुकम्मल नए थे, 2 महीने चले हुए, वो गुम हैं। उसके अलावा 2 जर्नल AC थे, वो नहीं हैं। कुछ आउटर थे जो है रिपेयरिंग के लिए रखे हुए, वो गुम हैं। और बाकी तो आपको पता है वर्कशॉप है, एकदम से पता नहीं चल सकता कि क्या क्या सामान गया क्या नहीं गया। कुछ कंप्रेसर वगैरह गए हैं। तो अब जो सरसरी हमने जो जायज़ा लिया, जो सामने फ्रंट पे चीज़ें पड़ी थी वही चीज़ें देखी। अभी तो हमने पूरा जायज़ा नहीं लिया है, लेकिन ये रात का वाक़या, रात जो है ताले टूटा हुआ था हमारा ताला। और सुबह को जो हम जब आए तो रूटीन में जैसे 11 बजे हम दुकान खोलते हैं तो ताला दूसरा लगा हुआ था। जब हमने जो लड़के जिसकी ज़िम्मेदारी है खोलने की, उसने जब देखा तो उसने बोला कि भाई ये ताला जो है ना दूसरा लगा हुआ है। मुझे उसने फ़ोन किया, फिर मैं आया हूँ, फिर हमने देखा तो वाकई वो ताला हमारा था ही नहीं। तो मुझे भी डाउट हुआ, मैंने बोला पता नहीं रात कोई ताला शायद हमने नहीं लगाया हो, कभी चौकीदार लगा देते हैं या कैसे, या कोई ऐसा भी हो जाते हैं वाक़यात। तो उसमें फिर हमने मोहल्ले वाले सारे दोस्त इकट्ठे थे, हमने वीडियो भर के फिर उसको हमने ताला जो है वो उसको तोड़ के चौकीदार को पहले इतला दी, लेकिन उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद जो है हमने अंदर आके जब देखा तो ये सामान गायब था। लेकिन ये है कि वो जो ताला दूसरा लगा हुआ था वो सही था, हमारा ताला टूटा हुआ अंदर पड़ा हुआ था और वो बाहर उन्होंने पता नहीं किसने लगाया। लेकिन अभी चौकीदार से पूछा तो वो कह रहा है कि मैंने नहीं लगाया। इसका मकसद यही है कि अब चोरों ने पहले तोड़ के अपना ताला लगाया, फिर अपनी मर्ज़ी से सामान निकाला है, तसल्ली से निकाला है। हालांकि ये हमारा रोड चलता है, सारी रात चलता है, यहाँ पे मेडिकल सेंटर हैं और आमदोरफ्त यहाँ पे रहती है। इसके बावजूद भी जो है ना हमारा जो है इतना नुकसान हो गया है। ये SSP साहब से और जो भी हैं लोग, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि मैं एक रिपेयरिंग करने वाला एक टेक्नीशियन हूँ। मेरे कोई अपने ज़ाती तो सामान था नहीं, मेरे पास लोगों का ही सामान आता था। अब ज़ाहिर है लोग तो मुझसे भरवाएंगे या मुझे तंग करेंगे, तो मेरे पास तो इतनी सख्त नहीं है कि मैं उनको भर के दे सकूँ। इसलिए मेहरबानी करके मेरा सामान रिकवर कराया जाए। मैं इतनी जो है नुकसान बर्दाश्त करने का वो नहीं है। तकरीबन 4-5 लाख के करीब का सामान अभी जो ज़ाहिर हुआ है इतने का है वो। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर का अंडर पास का दौरा, निकासियाब के मुस्तकिल हल की हदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अंडर पास के निकासियाब के दरीना मसले का तकनीकी जायजा लिया और माहिरीन से मुस्तकिल हल के लिए सिफारिशात तलब की। उन्होंने कहा कि बारिशी पानी की निकासी जारी है, जबकि बंद नालों और वाटर चैनल्स को खोला जा रहा है ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि वाटर फिनिशिंग जल्द मुकम्मल की जाए और निकासी आब का निज़ाम फाल बनाया जाए ताकि शहरियों को बारिशों के दौरान मुश्किलात न हो। खबर शामिल के तेलाबाद से मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गंदी ड्रमियों में मुर्गी फरोख्त, शहरी बीमारियों के खतरे से दोचार। चिकन फरोशों की जानिब से गंदी और बदबूदार ड्रमियों में मुर्गियां डालकर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक रात के वक्त में ड्रमियां खुली रहती हैं जिन्हें आवारा कुत्ते मुंह मारते हैं। बादता इन्हीं में मुर्गियां डालकर शहरियों को गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने बताया कि इस गैर सेहत बख्श गोश्त से हैजा, टाइफाइड और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। अवाम ने पंजाब फूड अथॉरिटी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि वबाई अमराज के फैलाव को रोका जा सके।
इलाहाबाद से मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कंगनपुर में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़ेर-आब कसूर के इलाके कंगनपुर हर चौकी में किसानों की मदद से बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया, जिसके बायस हज़ारों एकड़ फसलें तबाह और रुकनपुरा, हिम्मत सिंह वाला, कली साहो, मुनव्वरियां और कायम शाह वाला समेत मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-आब आ गए। इलाका मुकीनों के मुताबिक सैलाबी पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जबकि इंतजामिया ताहाल मौके पर नहीं पहुंचे। बहावलनगर से गुलाम हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा फोर्स का शानदार कारनामा, सैलाब में फंसे अफराद और मवेशियों को बचा लिया। मंचनाबाद पाकपतन रोड पर दरिया सतलुज में सैलाब के बायस फंसे देहातों और मवेशियों को पैरा फोर्स बहावलनगर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बचा लिया। रेस्क्यू टीमों की अदम मौजूदगी में जावेद साकी, शाहिद इकबाल, मोहम्मद साकिब और इनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सैलाबी रेले में घिरे लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। पैरा फोर्स के जवानों का कहना था कि बतौर इंसान और पाकिस्तानी हमारा फर्ज है कि मुश्किल घड़ी में आवाम की खिदमत करें। मिटारी से नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाला मखदूम जमीलुज़्ज़मा का SM बंद का दौरा पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और सरवरी जमात के पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने डिप्टी कमिश्नर मिटारी के हमरा हाला प्राना से बानोहर तक SM बंद का मुआयना किया। इन्हें पानी के बहाव और किनारों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने कहा कि मिटारी में सूरत हाल तसल्ली बख्श और कोई खतरा नहीं, ताहम इंतजामिया ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी, जबकि महकमे लाइफ स्टॉक का अमला डॉक्टर मोहम्मद नईम, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लाहौर डिवीजन के ज़ेर साया, और डॉक्टर मोहम्मद अदील सियाल, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जिला कसूर की क़यादत में 24 घंटे सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं तलवार पोस्ट पर हमारे ब्यूरो जी महमूद चिश्ती मौजूद हैं। जी महमूद, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जैसा कि दरिया सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा रखी है, इस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी जो इस वक्त तलवार पोस्ट के मुकाम पर चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर लाहौर डिवीज़न लाइफ स्टॉक डॉक्टर कंवर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब तक क्योंकि लाहौर भी उनके अंडर है और कसूर भी दरिया सतलुज से अब तक वो जानवरों के लिए जो पेश नज़र आ रहे हैं, खिदमत करने में मसरूफ़ है। उनसे जानते हैं अब तक कितनी तादाद है और वो मज़ीद जो आगे ज़राए के मुताबिक मज़ीद पानी का ख़तरा है, उसके हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? जी, इस वक्त तलवार पोस्ट के अलावा हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के करीब जो है कैंप एस्टैब्लिश किए हैं। हमारा जो मेन कैंप है वो तलवार पोस्ट है, सबसे के साथ जानवर है, कैंप्स भी है, हमारी मोबाइल बैटरी डिस्पेंसरी भी है और मोटर बाइक भी है। उसके अलावा अगर जो फार्मर नहीं पहुँच सकता तो बोट में बैठ के मेडिसिन टैक्स लेके ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी जो है जो भी उस फार्मर। इसके अलावा अभी तक जो है तकरीबन 10,000 से ज़्यादा के करीब जो जानवर हैं वो वैक्यूएट करवा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ लाइफ स्टॉक मिलकर, और इस वक्त एक रिहेबिलिटेशन जो है वो लाइफ स्टॉक का कैंप भी स्टैब्लिश है, जिसका आज रिस्पेक्टेड मिनिस्टर गुलाम यासीन साहब ने जो विजिट भी किया और जो है वो फ्री जो है जिसमें खुराक दी गई जानवरों की गंडा की शक्ल में, साले की शक्ल में, और फ्री वैक्सीन है। वहाँ पर पानी का निज़ाम है, वहाँ पर लोगों की उनके ऑनर्स हैं, उनके वहाँ पे रहने का इंतज़ाम है। तो तमाम जो है मुलाजमा का अमला इस वक्त हाई जो है मुतहर्रिक है, रेड अलर्ट है, और CM पंजाब डिवीज़न के मुताबिक अपने तमाम किसानों के जानवरों के सेहत, उनकी देखभाल के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस मुश्किल घड़ी में अपने जो माल रशी हजरात हैं उनकी हर मुमकिन जो है मदद करेंगे और उनकी मुश्किलात को सामने आने का खबर करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अदील सियाल साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि मकामी सतह पे वो मुसलसल पीछे 8-10 दिन से वर्क कर रहे हैं और जानवरों का इनखला भी उनकी निगरानी में जारी है। तो उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात है, क्योंकि अभी जो दरिया में मज़ीद बड़े रेले की तवक्कुआत की जा रही हैं, जिसकी वजह से आगे मुतअद्दिद देहातों को भी वार्निंग जारी की गई है। तो उनसे जानते हैं कि वो शहरियों से क्या अपील करेंगे और क्या मुश्किलात का सामना।
है पानी को अपने जानवरों को जल्द से जल्द और जो रिहेबिलिटेशन कैंप और जो ये जैसा कि सर ने बताया हमारे छोटी जो है हमारे क्लब सेक्रेटरी जो है काम कर रहे हैं इसमें शिफ्ट में हमारा बड़ा काम कर रहा है, इसमें हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, वैक्सीनेशन ऑलरेडी हमारी फ्री ब्लड वैक्सीन हमने की वो जानवर इधर आ रहे हैं उनको दोबारा उनसे पूछते हैं कि जानवर अगर किसी किसी के जानवर को इन्फेक्शन होती है तो उसका इलाज मुआवजा किया जाता है। और अब तक जब से ये शुरू हुआ है हमने तकरीबन 11,000 जानवरों का ट्रीटमेंट कर दिया और इतनी तकरीबन जो है वैक्सीन दोबारा जो लग गई। अच्छा सर, एक और चीज़ जो अभी भी तलवार को से आगे जो जानवर मौजूद है उधर इनका उधर ट्रीटमेंट किया जाए सबको इतलात है। हाँ, ये हमारी डेली बेस पे टीमें जाती हैं, अभी जानवर हैं उधर मैक्सिमम है उनको वैक्सीनेट कर लिया गया है 20% है और 80% उधर जो है हमारी टीमें उसमें जाती हैं, हम डिस्ट्रिक्ट देते हैं और लोगों के साथ जैसे भी है रेस्टियों पे जाकर जी, जैसा कि आपने एडिशनल डायरेक्टर साहब की बात सुनी कि आवाम को इंतज़ामिया के साथ ताउन करते हुए जिन जिन जगहों पर ख़तरात लाक हैं फौरी तौर पर वहाँ से अपने मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। जी, खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे मुदस्सर साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक गांव सांदा निज़ाम और महालम कलां की ज़मीनों में पानी दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ इंडिया की जानिब से चौकी राजू का हिफाजती बंद तोड़ने के बाद पानी बाबा डोला की कब्र और LOC पर भारतीय बाढ़ तक पहुंच गया है, जिसके दरमियान अब सिर्फ पानी 1 फुट का फासला रह गया है। हुसैनी वाला बॉर्डर पर भी पानी की सतह 2 फीट बुलंद हो गई है, जिससे करीबी गांव दूनी वाला, फतूही वाला, कुजिया वाला और गंडा सिंह वाला को शदीद खतरात लाहक हैं। मुकामी अफराद ने आला हुकाम से फौरी इक़दामात की अपील की है। कलर एक्सपो 2025 में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कलर एक्सपो 2025 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरियाओं पर पानी ज़ख़ीरा करने के मंसूबे वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बका का सवाल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाब से पंजाब भर में तबाही हुई है, लाखों लोग मुतासिर हुए हैं और हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कर ला रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज रिलीफ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म पहले ही डैम्स की तामीर के हवाले से अंदिया दे चुके हैं। स्पीकर ने कहा कि किसानों को फौरी रिलीफ देना होगा और वो डैम की तामीर के लिए अपनी तमाम सियासी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के रवैये से मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। कलर एक्सपो जैसी नुमाइशें मुल्की मैशत और तरक्की के लिए अहम है और बैनुल-अक़वामी ताउन पाकिस्तान की मैशत को मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगा। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C4 के साथ। रहिए बाखबर मगर के साथ।